अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में हम शॉर्टकट कीज का यूज किस तरह कर सकते हैं और किन शॉर्टकट कीज का यूज हम किस लिए और किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास जो कीबोर्ड हमारे सामने पड़ा होता है, उस कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उन तमाम के तमाम अल्फाबेट्स को टाइपिंग के साथ साथ हम एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भी एमएस वर्ड यूजर्स हैं, जो लेटर्स टाइप करते हैं, जो एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, उनको इन बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में जरूरी है कि उनको इन तमाम शॉर्टकट कीज का पता हो। तो वो शॉर्टकट कीज क्या है, वो तमाम मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। हमने एमएस वर्ड पर शॉर्टकट कीज का यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है। मैंने एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक जस्ट जो एक अल्फाबेट्स है कुछ, वो मैंने टाइप किए हैं आपको समझाने के लिए, आपके इन पर तमाम शॉर्टकट कीज का यूज करके आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तमाम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इस तरह से माउस का यूज करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं माउस का यूज करना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं जस्ट एक शॉर्टकट की लगाऊं और ये तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो मेरे पास जितने भी तमाम के तमाम अल्फाबेट्स थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने इन तमाम को डिलीट करना है, तो उसको डिलीट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं सिंपल इसको तमाम को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहां से डिलीट प्रेस कर लेता हूं, लेकिन मैंने डिलीट करना नहीं था, वो गलती से डिलीट हो गया। अब मैंने इसको दोबारा से अंडू करना है, तो उसको अंडू करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो मेरे तमाम के तमाम अल्फाबेट्स, तमाम पैराग्राफ वापस अंडू हो चुका है। अब मैं इसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं किस शॉर्टकट की का यूज करूंगा, मैं सबसे पहले तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा। तमाम पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां से कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा। मैं इसको यहां पर दो लाइन नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं दोबारा से कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस करने के बाद मेरे पास जो भी मेरा पैराग्राफ था वो दोबारा से यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा की यूज करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल ए का यूज करके इस तमाम को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल सी का यूज करूंगा। कंट्रोल सी का यूज करने के बाद मैंने जिस जगह पर भी इसको पेस्ट करना हो वहां पर आकर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसी पैराग्राफ को मैंने बोल्ड करना है। मैं चाहता हूं कि इसके जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं वो थोड़े से डार्क हो जाए, थोड़े बड़े हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको तमाम को सिलेक्ट कर लूंगा, मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, मेरे पास जितने भी अल्फाबेट्स थे वो बोल्ड हो चुके हैं। अब इन्हीं को मैंने अंडरलाइन करना है, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल ए का यूज करके इसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल यू प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, मेरे पैराग्राफ पर लाइन आ जाएगी, मेरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसको इटैलिक शेप में चेंज करना है। इसके जो फॉन्ट्स हैं वो मैंने इटैलिक में चेंज करने हैं, तो मैं सेम वही प्रोसेस करूंगा। मैं सबसे पहले तमाम को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैंने कंट्रोल आई प्रेस करना है। जैसे मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, इसका जो फॉन्ट टाइप था वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह अब अगर मैंने इसको सेव करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सब सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैंने जहां पर भी सेव करना हो, मैंने यहाँ से लोकेशन दे देनी है और उसको सेव कर लेना है। तो उसको सेव करने के बाद जो भी मेरा डेटा होगा वो मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अब इसी डेटा का मैंने प्रिंट निकालना हो, तो उस प्रिंट के लिए मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करना है। जैसे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। प्रिंट पे क्लिक करूंगा, अगर मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट होगा तो मेरे पेज का प्रिंट इजीली निकल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक पेज ओपन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पेज एक शॉर्टकट की का यूज करके क्लोज हो जाए। उस पेज को क्लोज करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं सिंपल कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करूंगा। अब जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरा पेज जो था वो यहाँ से क्लोज हो चुका है। अब मैं इस पर एक न्यू पेज बनाना चाहता हूं, तो न्यू पेज बनाने के लिए मैं दोबारा से कंट्रोल एन का यूज करूंगा। जैसे मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड, ये थे एमएस वर्ड के वो तमाम बेसिक जो शॉर्टकट कीज हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई हैं। इन शॉर्टकट कीज का यूज हम नॉर्मली हर जगह पर करते हैं। हम जो भी काम एमएस वर्ड पर करते हैं, जो भी लेटर टाइप करते हैं, जो भी एप्लीकेशन टाइप करते हैं, हम उसको सेव भी करते हैं, हम उसको प्रिंट भी करते हैं, हम उसके लेटर्स को बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक भी करते हैं।
तमाम मैंने आपको वो बेसिक शॉर्टकट कीज आज की इस वीडियो में बताई हैं जिनका यूज हम हर जगह पर नॉर्मली करते हैं, और इन शॉर्टकट कीज का पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन शॉर्टकट कीज का हमें पता नहीं होगा तो हम वो तमाम प्रोसेस जो मैंने शॉर्टकट कीज के थ्रू अप्लाई किए हैं वो मैं अप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो मुझे शॉर्टकट कीज का पता होगा तो मैं वो तमाम चीजें अप्लाई कर सकूंगा जो आज की इस वीडियो में मैंने अप्लाई करके आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज हासिल कर सके, उन्हें भी पता चल सके कि एमएस वर्ड में हम किन शॉर्टकट कीज का यूज किस लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।